भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर हर साल पूरे देश में होश और उल्लास का महल बना रहता है। पूरी दुनिया में इस वक्त जन यहाँ जगन्नाथ जी की लीला में लीन होने आते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सुना है कि एक मुस्लिम की कब्र के सामने क्यों रुक जाती है प्रभु की रथ यात्रा? जी हाँ, ये सच है। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि सभी को पता है, चारों धाम में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण को प्रभु जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ मुस्लिम की कब्र के सामने जाके रुक जाता है। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा के समय प्रभु का रथ एक मुस्लिम की कब्र के सामने कुछ देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो जो प्रभु के बहुत बड़े भक्त था। इन मुस्लिम होने के चलते कभी भी मंदिर में जाने को नहीं मिला था। वो प्रभु जगन्नाथ का दर्शन के बिना ही इस संसार को छोड़कर चला गया था। लेकिन बताता है कि उस मुस्लिम व्यक्ति ने मरने से पहले उसने ये कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरी कब्र पर जरूर आएंगे। अब कुछ समय के बाद वही हुआ जो उसने कहा था। जानकारी के अनुसार ये घटना उस समय की थी जब अपने देश भारत पर मुगलों का शासन था। सालबेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति हुआ करता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। बड़े होने के बाद वो मुगल सेना में भर्ती हुआ था। एक बार वो किसी युद्ध के दौरान उसके माथे पर चोट लगी थी, जो बड़े से घाव में बदल गया था। वेदों से अपना उपचार करने के बाद भी वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था। इसी कारण उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया था। तभी वो दिन भर दुखी और परेशान रहते थे कि माता ने प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति करने के लिए कहा। अपनी माता की कही हुई बात के अनुसार वो ऐसा ही किया। वो दिन रात लीन रहते थे जगन्नाथ जी की भक्ति में। ऐसा करने में उसे मानसिक शांति और जीवन में जीने की शक्ति मिलती थी। एक बार उसने सपना देखा कि प्रभु जगन्नाथ उसे खुद मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए विभूति देते हैं, और वो सपने में ही वो विभूति अपने घाव में लगाए थे। वही जब वो नींद से उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके घाव एकदम से ही ठीक हो गया है। फिर वो प्रभु की जय जयकार करते हुए जगन्नाथ मंदिर में दौड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उसे मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। वो मंदिर के द्वार पर ही बैठकर प्रभु की भक्ति करता है और उनकी भजन भी लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन कई भक्तों की जुबान पर गीती होने लगता है। समय बीतता गया और वो भगवान की भक्ति करते करते मौत हो जाती है। अपनी मौत से पहले वो ये कहता है कि मेरी भक्ति में सच्चाई हो तो मेरे भगवान मेरे कब्र पर जरूर आएंगे। मरने के बाद उनकी कब्र गुंडीचा मंदिर के मार्ग में बनाई गई थी। मुस्लिम भक्त की मरने के कुछ महीने के बाद जब प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली, तब सालबेग की कब्र के पास से रथ आगे नहीं जा रही थी। सभी भक्त पूरी ताकत से रथ को खींचते रहे, लेकिन रथ एक इंच भी आगे नहीं गया। इस समय सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने सालबेग की भक्ति के बारे में बताया। उस समय के राजा पंडित जी से मंत्रणा कर सभी प्रभु के भक्त सालबेग के जयकार लगाने के बाद रथ को खींचा गया। तब फिर से रथ चलने लगा। तभी से हर साल अपने घर जाते समय भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की कब्र के सामने कुछ पल के लिए रुक जाता है। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री। भगवान जगन्नाथ का रथ क्यों एक मुस्लिम की कब्र के सामने आके रुक जाती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। और हम लौटेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।